नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिनों से एक आप लोग चर्चा सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एवं उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कांवरियों के रास्ते में जो भी दुकानदार हैं वो अपनी आइडेंटिटी दे, अपना नाम अपने दुकान के सामने लिखे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में रोष है। विपक्ष भी इसमें अपना रोष व्यक्त कर रहा है कि यह केवल हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों सरकारों ने आदेश जारी किया है कि कांवरियों के रास्ते में जो भी दुकानदार है उसमें अपने नाम को उजागर करे, अपने दुकान के आगे नाम लिखे। वो फल की दुकान हो, रेहड़ी हो, होटल्स हो और ढाबा हो या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो अपनी दुकान पे आइडेंटिफिकेशन लिखे। इसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि इसको विशेष रूप से दुकान का नाम जो भी हो, फर्म का नाम जैसे होता है उसमें दुकान का नाम जो भी हो वो लिखा होना चाहिए और प्रोप्राइटर अंदर जो दुकानों पे लिखा होता है वो दुकान प्रोप्राइटर अपना नाम लिखे। ज़रूरत हो तो उसमें जो भी काम करने वाले हैं उसका भी नाम लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्म के नाम में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे डे नाइट टी स्टॉल है या अन्य है, इस टाइप के दुकानों पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक केवल नाम लिखने की बात है तो नाम पूर्ण रूप से ये व्यवहार कुशल है नहीं, क्योंकि किसी की दुकान 5 साल, किसी की 10 साल से अपना उस नाम से वो कर रहा होगा। ये जरूर राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी चाहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नाम न रखे जिससे कोई व्यक्ति भ्रमित हो। जैसे वैष्णो होटल लिख दिया और उसका ऑर्गेनाइजेशन कोई मुस्लिम है, प्रोप्राइटर मुस्लिम है, तो ये गुमराह करने वाली बात है। माँ चंद्रिका देवी हो गया या कोई भी हुआ, इस टाइप के नाम रखने से ये गुमराह करने वाली बात है कि हम मुस्लिम हैं और हम नाम वैष्णो, चंद्रिका या अन्य किसी नाम से लिखते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर कोई हिंदू, पहली बात तो लिखेगा नहीं, लेकिन अपने फर्म को कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से किसी को भी दिक्कत हो या भ्रमित हो। विशेष रूप से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक अन्य चीज़ें, प्रोप्राइटर का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि केवल प्रोप्राइटर के नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम हो, उस ओनर का नाम हो। अब अभी कुछ चैनलों पे आ रहा था कि दुकान का मालिक तो मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पे जो कारीगर है वो हिंदू है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? भाई, बनाने वाला वो हिंदू है और मालिक जो है मुस्लिम है। इसी के साथ साथ कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो अपनी सावधानी के हिसाब से वो देखे कि किसी दुकान पे प्रोप्राइटर का नाम क्या है। अगर उसको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं लेना चाहिए तो नहीं ले। लेकिन ज़्यादातर फलों की दुकान में है, ज़्यादातर आप पाओगे कि मुस्लिम ही विक्रेता मिलेंगे। हिंदू है लेकिन इसकी संख्या कम है। लेकिन एक डिवाइड है, ये ठीक नहीं है। जैसे नाम लिखो, जात लिखो, तो हो सकता है किसी लोग को हिंदू में भी जात से भी दिक्कत हो, तो इससे तो एक दिक्कत आएगी ना। दिक्कत ये आएगी कि इस तरीके से समाज में एक गतिरोध पैदा होगी और एक टारगेट किया जाएगा कि हम इस दुकान से लेंगे, इस दुकान से नहीं लेंगे, ऐसा होगा और इस तरह से होगा, जो कि ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी चाहेगी कि इस पे उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार इस पे पुनर्विचार कर संशोधन की बात करे। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का भी मानना है कि कोई गुमराह करके अगर कोई दुकानदार ऐसा नाम लिखता है जो कि मुस्लिम हो और नाम हिंदू रखता है, तो ये टोटल रूप से ये गलत है, गुमराह करने वाली बात है। लेकिन अगर वो अपने फर्म का नाम, अगर वो डे नाइट या कुछ अन्य नाम लिखता है, कॉमन नाम लिखता है जो कई वर्षों से उसका चल रहा है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक फल की बात है, आप एक बहुत बड़ा बैनर की नहीं जरूरत है। आदमी अपने विवेक से भी पूछ लेगा या देख लेगा
उसको इच्छा होगी, बाई चांस आप नाम लिखवा भी दो तो जिसको लेना होगा तो लेगा। तमाम लोगों का मैं देख भी रहा था कि तमाम लोगों से पूछा गया कि इसमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है। तो लोगों का कहना है कि पहले तो हम लोग पूछते नहीं थे ये फल वाले की जात क्या है या अन्य चीज़ों की क्या है, जिसे बाय चांस आप दुकानदार आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। ये जरूर हो कि जहाँ भी दुकान हो वो विशेष रूप से केवल कांवरियों के समय, सावन के समय ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि 12 महीने सफाई का ध्यान होना चाहिए। वो दुकान हिंदू की हो या वो दो दुकान मुस्लिम की हो, वो फल बेचने वाला मुस्लिम हो या फल बेचने वाला हिंदू हो। ऐसा नहीं कि मुसलमान पे ऐसा हो कि वो साफ रहे तो उसको न खरीदा जाए, कोई हिंदू को गंदा रहे या सामान उसका खराब हो तो उसको लोग खरीदे। ऐसा तो हो नहीं सकता, लोगों का विवेक है, लोग अपने विवेक पे ये काम करेंगे, इसमें आप कुछ भी करने नहीं कर सकते, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप बोर्ड लगवा दीजिए, अगर लोगों का विवेक है कि मैं इनके यहाँ खाऊंगा तो खाने से कोई रोक नहीं सकता, इसमें तो कुछ है नहीं। अपने विवेक का भी एक ख्याल करना होगा। और इसमें विवेक ये है कि अगर आप कहीं जाते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दुकान अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं इच्छा हो तो कोई दबाव नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ खा सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन विशेष रूप से इस टाइप की एक गतिरोध नहीं होनी चाहिए, एक डिवाइडेशंस नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम या जातिगत दुकान में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक काम करने में एक बहुत दिक्कत आएगी। प्रैक्टिकल रूप में खाने पीने के अलावा अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। किसी किसी में मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू उसमें कम है। आप क्या करोगे? फलों में ही मान लीजिए, फलों में ज़्यादातर दुकानदार मुस्लिम है, उस पर विशेष रूप से सफाई का ध्यान दीजिए। और बहुत बड़े बैनर नहीं, आप रेडी पे उस पर आप एक छोटा सा आप उसके नाम का लिखवा सकते हैं। अब कोई ढाबा वाला तो ढाबा तो फर्म है, कोई नाम तो है नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अल्ताफ अहमद है या ये दुकान है या गुलशन है या ऐसा कुछ नाम नहीं होना चाहिए। जो उसका फर्म का नाम है वो स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आइडेंटिफिकेशन के रूप में वो अंदर अपने सामने, अंदर मतलब ये नहीं कि वो दिखे नहीं, अंदर वो अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखे, सभी दुकान लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको इच्छा, ये नहीं है कि उस दुकानदार का ओनर, वो जो ओनर का नाम, जहाँ पे फर्म का नाम हो, ये नहीं होना चाहिए। इसके होने की वजह से एक दिक्कत होगी कि आदमी जो है नाम तो 15 साल 10 साल से वो ढाबे चला रहा है, होटल चला रहा है, लेकिन अब उसमें मालूम हो कि उसके नाम से लिखना है, तो इसमें गतिरोध पैदा होगी। इसमें जनरल पब्लिक भी इसका विरोध कर रही है और जो सहयोगी दल की पार्टी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का मानना है कि इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार एक पुनर्विचार करे, फर्म का नाम वो जो चाहे लिखे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के रूप में प्रोप्राइटर का नाम अंदर वो सामने लिखा होना चाहिए, जो एक इंडिकेशन हो, और जिसको जहां से लेना होगा वो लेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्प।